हरे कृष्णा। आगे लोग। हरे कृष्णा। सब सभी का स्वागत है और कुछ मिनट बचे हैं तो शुरू करते हैं। तीसरे अध्याय तक हमने कर लिया है और हम आज चौथे चैप्टर का ओवरव्यू देंगे और क्या थीम चल रहा है, कहाँ से तीसरा चैप्टर खत्म हुआ, कहाँ से चौथा शुरू हुआ, इसका हम आपको पूरा ओवरव्यू देने जाएंगे। मैं पहले चैप्टर से शुरू करूँगा, कैसे बात शुरू हुई थी, उसके बाद फिर कैसे दूसरा चैप्टर आया, कैसे तीसरा चैप्टर आया और उसके बाद चौथा चैप्टर। Just keep it. ऑन है। बस एक मिनट दीजिए ताकि और भी दर्शक आ जाए, जब तक फिर हम शुरू करते हैं। हरे कृष्ण। ऐसे सारा पढ़ने के बाद ये समझ आया कि कितनी साइंटिफिक है भगवद गीता और कितना सीक्वेंशियल, कितना ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में भगवान ने इस जगत के जितने तरह के वर्कर्स या फिर कहेंगे ऑडियंस है, जिस प्रकार के लोग हैं, एक तो कितने प्रकार के लोग हैं, क्या क्या मेंटालिटी है, कहाँ तक वो जा सकते हैं और अल्टीमेट लक्ष्य क्या है, कौन लोग उस अल्टीमेट लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं, कौन बीच में रह जाते हैं, क्या क्या सिम्टम्स हैं, क्या कार्य करने की कला है। इस प्रकार से अलग अलग लोगों को अलग अलग कैटेगरी में विभाजित करके भगवान ने एक सिस्टमैटिक प्रोग्रेशन और एक इसको कहेंगे इनडायरेक्ट प्रोग्रेशन और डायरेक्ट प्रोग्रेशन, एक तरीके से भगवान के पास पहुंचता है और दूसरा सीधे तरीके से इनडायरेक्ट तरीके से कैसे जा सकता है। तो ये डिटेल में स्टडी करने के बाद समझ आता है। तो हम शुरू करते हैं, 5 बज गए हैं। अब हम आपको शुरुआत से बस 2-3 मिनट में सरप्राइज करते हैं कि पहले कैसे गीता की शुरुआत हुई, दूसरे अध्याय तीसरे अध्याय के कुछ मेजर मेन पॉइंट्स, फिर इसके बाद चौथे अध्याय कहाँ से शुरू होता है, इसके बारे में हम चर्चा करना शुरू करेंगे। तो अब क्या होता है, पहले अध्याय में अर्जुन को भगवान आगे रथ लेके जाते हैं। अर्जुन देखता है कि अपने संबंधियों के साथ लड़ना है, वो व्याकुल हो जाता है। फिर वो 5 रीजन देता है कि मैं नहीं लड़ूंगा। उसमें से भौतिक करुणा है, दूसरा है कोई सुख नहीं दिख रहा उसको, तीसरा उसको पाप लगेगा, कुल का नाश हो जाएगा, और वो खुद भी निर्णय नहीं कर पाता, इनडिसाइसिवनेस कि वो निर्णय नहीं कर पाते क्या उसको करना चाहिए। फिर दूसरे अध्याय में और फिर अर्जुन धर्म ज्ञान, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र का भी ज्ञान देने लगे, बात करने लगे। फिर भगवान उनको ज्ञान मार्ग दिखाने लगे। पहले दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से 30वें तक भगवान को ज्ञान का मार्ग दिखा रहे हैं। फिर उनको सकाम मार्ग दिखाते हैं कि कैसे, अरे आपको अर्जुन क्यों लगता है कि आप सुख नहीं प्राप्त करोगे, आपको तो पृथ्वी का साम्राज्य मिल जाएगा, आपको ऊपर स्वर्ग का राज्य मिल जाएगा अगर हार भी गए तो हर चीज में सुख ही सुख है, या तो पृथ्वी के राजा बनोगे या तो स्वर्ग में आपको भोग मिलेगा, सुख तो है ही, पैसे क्यों कहते सुख नहीं है। फिर उसके बाद फिर कहते हैं ये भी खराब है, आपको क्या करना चाहिए, श्रेष्ठ कार्य जो है निष्काम कर्म योग करना चाहिए, कि कर्म ऐसे कर्म करो और उससे फल से आसक्ति मत रखो। तो ये बताया और
एक बीच में यह भी आर्गुमेंट दिया कि अगर आप मान लीजिए आत्मा में विश्वास नहीं रखते तो नहीं रखते, या फिर शरीर मानते हो तो शरीर के खत्म होने में भी क्या दिक्कत है, आपको सब खत्म हो जाएंगे, कोई है नहीं, किसी का दूसरा जन्म ही नहीं होना। तो एक जैसे अगर कोई फिर प्रॉब्लम्स को समझाते हैं, कोई मान लिया अपने को केमिकल थ्योरी मानते हैं, तो केमिकल का लॉस भी हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है, कुछ केमिकल्स खत्म भी हो गए, क्या फर्क पड़ेगा। तो इस प्रकार फिर तीसरा अध्याय शुरू होता है, अर्जुन कंफ्यूज हो जाता है जब सारी चीजें ज्ञान योग, ज्ञान मार्ग, कर्म योग, कर्म सकाम कर्म, निष्काम कर्म, सब एक बारे में सब सुन लेता, कंफ्यूज हो जाता है। तो वो भगवान से प्रश्न पूछता है जो भगवान ने दूसरे अध्याय के 19वें श्लोक में बताया था कि भगवान अब आप कह रहे हैं कि बुद्धि ज्यादा बेहतर है, तो बुद्धि योग जो कहता है कि वो तो कह रहा है चीजों को छोड़ दो, नहीं छोड़ देना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कर्म ही नहीं करने चाहिए। और ऊपर से आप कह रहे हैं ये जो लड़ाई भी है ये भयानक है कर्म, तो इसको भी छोड़ देना चाहिए। तो आप तो लड़ने के लिए क्यों कह रहे हैं, दोनों चीज में तो लिखा है छोड़ दो, लड़ना भी बुरी बात है और बुद्धि से भी। हम अभी ईयरफोन का इस्तेमाल करेंगे अगर आपको थोड़ा साउंड ठीक लगे। आगे आगे सुन सकते हैं। हरे कृष्णा। अगर आपको साउंड में अच्छा थोड़ा लगे, पीछे से इको ना आए, तो आप अपना व्यू दे सकते हैं ताकि हम इसको पढ़ लें। तो भगवान ये बात करते हैं कि अर्जुन ये प्रश्न करते हैं कि आप फिर लड़ाई करने के लिए कह रहे हैं कि पहले तो बुद्धियों का तो यही मतलब है कि सब कार्य को छोड़ दे, त्याग दे। फिर भगवान अलग अलग डिटैच वर्कर और अटैच वर्कर, निष्काम कर्मयोग के बारे में बहुत संक्षेप से बताते हैं। और फिर बाद में लस्ट के ऊपर चर्चा आती है कि क्या कारण है कि व्यक्ति जब इच्छाओं, अर्जुन एक प्रश्न पूछते हैं यहाँ पर, तो फिर भगवान उसका उत्तर देते हुए बताते हैं कि ये व्यक्ति जो पाप में कार्य करता है वो सिर्फ काम के कारण ही करता है और रजोगुण से उत्पन्न होता है। फिर भगवान उसको लास्ट में अंतिम श्लोक में बताते हैं कि बुद्धि के द्वारा इस काम पर विजय पाया जा सकता है, और बुद्धि योग दिव्य ज्ञान के द्वारा, अंतिम यहाँ पे ख़त्म करते हैं कि दिव्य ज्ञान के द्वारा इस काम पर विजय पाई जा सकती है। अब भगवान इस चौथे अध्याय में, तीसरे अध्याय की ख़त्म यहाँ पर करते हैं, जो समाप्ति होती है। अब भगवान ये बात करना शुरू करते हैं कि कैसे दिव्य ज्ञान के द्वारा, जब लास्ट में बताया तीसरे अध्याय के समाप्ति में कि काम से ऊपर उठ सकते हैं, अब यहाँ पे भगवान दिव्य ज्ञान समझा रहे हैं क्या होता है दिव्य ज्ञान, कैसे प्राप्त किया जाता है, इसकी ग्लोरीज बता रहे हैं और इसकी परंपरा कैसे है, कैसे प्राप्त किया जाता है। तो पहले भगवान बताते हैं कि देखो ये दिव्य ज्ञान मैंने पहले विवस्वान सूर्यदेव को दिया था, फिर उसने मनु को दिया, फिर इक्ष्वाकु को दिया, और ऐसे परंपरा के द्वारा ये ज्ञान प्राप्त होता था। लेकिन ये परंपरा बीच में समाप्त हो गई थी, इसलिए अर्जुन आपको मैं दोबारा से ज्ञान इस परंपरा के द्वारा शुरुआत कर रहा हूँ। फिर बताते हैं कि ये ज्ञान परंपरा में प्राप्त किया जाता है, और फिर आपको मैं ज्ञान इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप मेरे भक्त और सखा हैं। यहाँ पे प्रभुपाद जी समझाते हैं कि भगवत गीता के ज्ञान को वही समझ सकता है जो भगवान का भक्त हो, है ना। फिर अर्जुन यहाँ पे एक प्रश्न पूछते हैं, मैं ये कैसे मान लूँ कि सूर्यदेव तो बहुत ही आपसे पहले के हैं और आपने उनको ज्ञान दिया था, ये कैसे मैं बात समझूँ, क्योंकि सूर्यदेव की उम्र तो बहुत ज़्यादा है, आपने उनको दिया हुआ तो मेरे सामने तो बहुत युवा दिखते हैं। तो फिर भगवान बताते हैं यहाँ से अपने दिव्य प्रकृति के बारे में भगवान यहाँ पे बताना शुरू करते हैं। यहाँ पे भगवान अपने बारे में, अपनी भगवत्ता या सुप्रीम पर्सनैलिटी के बारे में हिंट दे रहे हैं। यहाँ पर हिंट क्या दे रहे हैं, साफ साफ भी बता रहे हैं। क्या कहते हैं भगवान, देखो अर्जुन, आपने और मैंने कई सारे जन्म लिए हैं, आपको कुछ याद नहीं है लेकिन मुझे सब कुछ याद है, पहले बताते हैं। तो यहाँ पे फिर प्रॉपर समझाते हैं बद्ध जीव क्या है, इस जन्म के बाद सब कुछ भूल जाता है अगले जन्म में, लेकिन भगवान सबके सब जन्म याद रखते हैं, अपने सारे कार्यों को याद रखते हैं। हालांकि अर्जुन जैसे जो भक्त हैं, जो भगवान के नित्य पार्षद हैं, जहाँ जहाँ भगवान लीला करने जाते हैं अपने पार्षद को लेके जाते हैं, लेकिन योग माया के प्रभाव में उनको भुला देते हैं ताकि अलग अलग कैरेक्टर प्रदर्शित करके अलग अलग सिद्धांत प्रस्तुत किया जाए।
तो अब फिर भगवान अपने बारे में बताना शुरू करते हैं। 5वें श्लोक में बताते हैं अर्जुन को, देखो आपके भी कई सारे जन्म हुए हैं, मेरे भी कई सारे जन्म, मैंने भी, मैंने कई बार हमने प्रकट हुए हैं, लेकिन कुछ आपको याद नहीं, मुझे सब कुछ याद है। अब फिर बताते हैं अपने बारे में, भगवान अपनी प्रकृति के बारे में बताते हैं। संभवामी आत्मायया, कि मैं जो आता हूँ दिव्य प्रकृति, अपनी कृपा वर्ष ही आता हूँ, मतलब कृपा करके आता हूँ, मुझे कोई फोर्स नहीं करता यहाँ पर आने के लिए, जैसे एक बदजीव को किया जाता है। अजो अपि सन अव्ययात्मा, कि मैं अजन्मा हूँ, मेरा कोई जन्म नहीं होता, और क्या है, मेरे शरीर का भी नाश नहीं होता, और मैं प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाया, मैं अपनी दिव्य प्रकृति में आता हूँ, मेरी भौतिक प्रकृति नहीं है। तो भगवान अपने बारे में यहाँ पर अर्जुन को हिंट देना शुरू करते हैं। फिर बताते हैं कि मैं कब कब प्रकट होता हूँ, जब जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म बढ़ता है, तब मैं प्रकट होता हूँ धर्म की स्थापना के लिए। फिर भगवान कहते हैं कि मेरे प्रकट होने का कारण क्या है। फिर बताते हैं कि परित्राणे साधु नाम, कि मैं भक्तों की रक्षा के लिए आता हूँ, और विनाशाय च दुष्कृताम, जो असुर लोगों की के विनाश के लिए। तो इसमें जो भगवान का मेन जो कारण है अवतरित होने का, वो बताते हैं आचार्य और प्रभुपाद जी बताते हैं कि असुर को नाश तो वैसे ही भी हो सकता है, भगवान की शक्ति भी कर सकती है, लेकिन भगवान भक्तों की रक्षा के लिए पहले आते हैं। तो कंस को मारने का पहला रीज़न नहीं था भगवान के आने का, देवकी और वसुदेव की रक्षा करना था, इसलिए पहले आना था। कंस तो वैसे भी मर जाएगा। और वास्तव में जब भगवान अलग असुरों का भी विनाश करते हैं, ये भी भगवान की उनके प्रति कृपा होती है, और भगवान उनको मुक्ति प्रदान करते हैं। अब क्या कहते हैं, अगर कोई मेरे इस दिव्य स्वभाव को कोई जानता है, भगवान कह रहे हैं मेरा जन्म और कर्म दिव्य है। अब इस श्लोक को बोलना शुरू करते हैं। अगर इसको कोई जान जाता है कि जो मेरे कार्य दिव्य हैं, मेरा जन्म दिव्य है, क्योंकि आगे चल के भगवान बताएंगे कि लोग, जब मैं इस धरती पे आता हूँ तो लोग मानते हैं मानुषम तनु आश्रितम, ये भी मानव के रूप में आए हैं भगवान, है ना। परम भावन अवन जानती, कि मुझे जानते नहीं, लाइक मानव के रूप में जानते हैं, एक पॉलिटिशियन के रूप में जानते हैं, एक देवता के रूप में जानते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एक पावरफुल योद्धा थे, इंटेलिजेंट बीइंग थे, इसके रूप में जानते हैं, लेकिन भगवान के रूप में नहीं जानते, मुझे मानव समझते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई ये जान जाए कि मेरा जन्म वो भी दिव्य है, मैं भौतिक शरीर लेके नहीं आता, किसी के फोर्स में नहीं आता, प्रकृति गुण मुझ पे काम नहीं करते, मैं अपने आप इच्छा से आता हूँ, ये भगवान बता रहे हैं अपने बारे में। अगर इसको कोई जान जाता है, त्यक्वा देहम पुनर्जन्मा नेति माम एति सुवर्जना, उसका दोबारा जन्म नहीं होगा। अगर भगवान की दिव्य ये ट्रांसेंडेंटल एंड स्पिरिचुअल बर्थ एंड अपीयरेंस को समझ जाता है कि भगवान के कार्य भी दिव्य हैं, भगवान के अपीयरेंस भी दिव्य है। अब भगवान कह रहे हैं कि इस प्रकार जो भगवान मेरे जन्म कर्म को जान जाता है, मेरा शेल्टर लेता है, हर तरह की आसक्ति और भय और क्रोध से मुक्त हो जाता है, तो क्या है, वो मेरे प्रति प्रेम को उजागित करता है, और पूर्ण रूप से पूता मद भावम आगता, पूर्ण रूप शुद्ध हो जाता है और मेरे लिए प्रेम जागृत करता है। अब फिर ये प्रश्न उठ सकता है कि चलो भगवान आपके भक्त तो आपको मानते हैं कि आपके जन्म और कर्म दिव्य हैं, लेकिन जो और लोग हैं जो ये नहीं मानते आपके जन्म और कर्म के बारे में कि वो दिव्य हैं, और आपको ही अप्रोच करते हैं अलग अलग भौतिक इच्छाओं के लिए या अलग अलग गति के लिए, तो फिर भगवान ये बोलते हैं ये यदाम माम प्रपद्यन्ते ताम तते भजाम्यहम्। ठीक है, जो मेरे पास जिसके लिए भी आता है मैं उसको वैसे ही रेसिपिकेट करता हूँ। मान लीजिए कोई मेरे भ्रम प्राप्ति के लिए आ रहा है तो भगवान यहाँ पे दो चीज़ें बताते हैं, कोई मेरे पास डायरेक्टली आ रहा है और कोई मेरे पास या तो इनडायरेक्टली आ रहा है। डायरेक्टली आने का मतलब क्या है कि सीधा भक्ति करके भगवान के पास आ रहा है। दूसरा क्या, इनडायरेक्टली ज्ञान मार्ग या फिर निष्काम कर्म योग मार्ग या फिर अष्टांग मार्ग। अब इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे वर्णन करना चाहूँगा कि क्या चीज़ होती है। एक होता है कर्मा, कि कोई भी आप कार्य कर रहे हैं उसका रिएक्शन मिलता है। हालांकि इस प्रश्न की जो शुरुआत होती है जब अर्जुन कहते हैं कि मुझे तो यहाँ पर इनको मारने का रिएक्शन मिलेगा, पाप लगेगा मुझे, तो अपने संबंधियों को मार रहा हूँ मैं तो यहाँ से सारी डिस्कशन शुरू होती है कि भगवान अर्जुन को यहाँ पे ये समझाना शुरू करते हैं कि कैसे आप सब प्रकार के पापों से मुक्त हो सकते हो। तो अब कई तरह की मतलब यहाँ पे देखिए भगवान कितना एक अच्छा सिस्टमेटिक एक बैकग्राउंड क्रिएट करके फाइनल अल्टीमेट गोल क्या है, प्रोग्रेसिवली नीचे से लेके एक शुरुआती स्टेज से लेके अल्टीमेट कहाँ तक जाना है, अलग अलग तरह के जो प्रैक्टिशनर हैं उनको समझाते हुए भगवान बताते हैं क्या टॉप मस्ट है। अब सारा बैकग्राउंड हम आपको समझाते हैं जो गीता में अभी तक हमने पढ़ा, मतलब इस 4th चैप्टर तक आ रहा है।
तो पहला क्या है, एक है कर्म, कर्मी जिसको कहेंगे, उसका काम क्या है, सिर्फ इंद्रिय तृप्ति करना। वो कर्म करेगा, उसको रिएक्शन मिलेगा। कर्म करेगा, पाप करेगा, कुछ पुण्य करेगा, दोनों का उसको रिएक्शन मिलेगा। पुण्य करेगा, पुण्य रिएक्शन मिलेगा, पाप का उसको पाप का रिएक्शन मिलेगा। ये तो हो गया कर्मी लोग। अब उससे होते हैं ऊपर, कौन होते हैं, सकाम कर्मी, जो फल की इच्छा से कार्य कर रहे हैं या कर्मकांडी कार्य कर रहे हैं। उनको भौतिक एंजॉयमेंट चाहिए, है ना। कर्म कांड और सकाम कर्म एक ही बात है। जो कार्य कर रहा है फल की इच्छा से, वही कर्मी की जैसे हो गया। अब क्या है कि एक है कर्म योग। कर्म योग का मतलब, कर्म योग, निष्काम कर्म योग, दोनों एक ही चीज़ें हैं। इसके दो लेवल होते हैं। कर्म योग या निष्काम कर्म, जहाँ भी योग आ जाता है वो कार्य भगवान से जुड़ जाता है। और कम से कम भगवान से ना जुड़े तो कम से कम अपने से नहीं जोड़ता। कर्म योग निष्काम कर्म के दो लेवल होते हैं। जैसे कि व्यक्ति कर्म करता है लेकिन फल की इच्छा नहीं रखता, वो फल भगवान को नहीं दे रहा लेकिन फल की इच्छा नहीं रख रहा। कुछ लोग निष्काम कर्म करते हैं, गरीबों को खाना खिलाएंगे या कुछ अच्छे वेलफेयर कार्य करते हैं, समाज सेवा के कार्य करते हैं। उनका रिजल्ट वो भगवान को ना दे के अपने पास नहीं रखता कम से कम। इसको कहते हैं निष्काम कर्म योग की शुरुआत यहाँ से होती है, या कर्म योग की शुरुआत यहाँ से होती है। लेकिन इसकी एंड कहाँ पे होता है, जब वो कार्य भगवान को देगा तो वो प्रॉपरली 100% कर्म योग बन जाता है। जब वो कार्य करता है और उसका फल भगवान को दे देता है, ये हो गया कर्म योग। अब होती है एक चीज़ ज्ञान मार्ग और एक होता है ज्ञान योग। जब हम ज्ञान मार्ग की बात करते हैं तो इसका मतलब नहीं, जब हम किसी को कहते हैं ये ज्ञानी है, ज्ञानी का मतलब नहीं कि बहुत सारी किताबें पढ़ेगा, बहुत सारे ग्रंथ पढ़ेगा, सत्य की तलाश कर रहा है। सत्य की तलाश कर रहा है वो, लेकिन प्रॉपर जी ज्ञानी को एक शब्द में दोहराते हैं कि जो स्पेकुलेट करता है, या जिसको कहते हैं तुक्के लगाता है। हम ज्ञानियों को कैसे समझ सकते हैं आज की मॉडर्न भाषा में? ज्ञानी कौन है? जो सत्य की तलाश में है। जैसे हम जानते हैं कि कई सारे साइंटिस्ट हैं, एक तरह के ज्ञानी लोग हैं, और कई प्रकार के फिलोसोफर्स हैं, दार्शनिक लोग, ये ज्ञानी लोग हैं। और कोई भी व्यक्ति, चाहे साइंटिस्ट हो या ना हो, या फिलोसोफर हो या ना हो, जो इस यूनिवर्स को या अपने आसपास के सराउंडिंग को बहुत इंटेलेक्चुअली देखता है। जैसे कि हम कहीं देखते हैं आईआईटीज़ या इंजीनियर्स या साइंस के स्टूडेंट्स इस यूनिवर्स के सत्य के बारे में खोज रहे हैं, ये भी ज्ञानी लोग हैं। जरूरी है कि बहुत सारी किताबें, ग्रंथ, वेदों को पढ़ रहे होंगे। ज्ञानी मतलब वो सत्य की तलाश कर रहा है। और क्या कहते हैं, अब ज्ञानी को क्या होता है कि कहाँ तक उसकी गति जा सकती है, कहाँ तक जा सकता है वो ज्ञानी जा सकता है। ज्ञान इसको अपने आसपास के सराउंडिंग को देख के, ऑब्जर्वेशन करके, इसको कहते हैं सांख्य योग नहीं, सांख्य का पालन करके, एनालिटिकल स्टडी करके, विश्लेषण करके कहाँ तक जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा वो भ्रम तक लीन हो सकता है। इसलिए जैसे देखते हैं कि कई सारे साइंटिस्ट हैं, वो कृष्ण को नहीं जानते, लेकिन कोई एक शक्ति है, एक सुपर बीइंग है, सुपर नेचुरल बीइंग है, कोई पावरफुल एक क्रिएटर है जिसको चला रहा है, यहाँ तक पहुँच जाते हैं। ये क्या है, भ्रम ही तो है। यहाँ तक वो पहुँच जाते हैं कि खोज करते करते कोई ब्लैक होल है, कोई इसको चला रहा है। तो हालांकि साइंटिस्ट या इसमें भी दो प्रकार के लोग मिलते हैं, कुछ भगवान में विश्वास नहीं करते, लेकिन अगर जो वास्तव में ढूंढ रहे हैं, यहाँ तक पहुँच जाते हैं। जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन भी थे, यहाँ तक पहुँच गए कि हाँ, कोई एक पावरफुल क्रिएटर है। उन्होंने ऐसा कहा भी, जैसे गॉड डजन प्ले डाइसेस, है ना, भगवान तुक्के नहीं फेंकते, ये दुनिया तुक्के में नहीं हुई। तो ये है ज्ञानी की गति। अब होता है ज्ञान योग। ज्ञान योग क्या होता है? जब वहाँ पर कृष्ण जुड़ गए, है ना। ज्ञान मार्ग की शुरुआत, ज्ञान मार्ग अलग है, ज्ञान योग अलग है। ज्ञान मार्ग मतलब क्या है? जब वो सत्य की तलाश में है। ज्ञान योग जब वो कृष्ण के बारे में उसको पता लग गया। अब वो सृष्टि कैसे देखता है? पहले होता है कि सृष्टि में से भगवान को ढूंढ रहा है, क्रिएटर को ढूंढ रहा है। अब उसको भगवान का पता लग गया, भगवान की दृष्टि से अब वो सृष्टि देख रहा है। दोनों का उल्टा विजन हो गया, है ना। एक होता है सृष्टि को स्टडी कर रहा है और भगवान तक पहुंच रहा है। दूसरा क्या है? जिसको पता लग गया भगवान है। इस प्रकार से जब ज्ञानी भक्त बनता है, या एक भक्त कैसे देखता है, ये भगवान की सृष्टि है, भगवान ने कैसे बनाया इसको। तो पहले भगवान है, बाद में सृष्टि है। लेकिन ज्ञान मार्ग में उल्टा होता है कि पहले सृष्टि है, फिर भगवान तक पहुंचता है। तो इस प्रकार से फिर ये सारी चर्चाएं आती हैं। तो कुछ प्रश्न भी आ रहे थे, तो हम ये क्लैरिफाई करना चाहते हैं। अब क्या होता है फिर, अर्जुन ने प्रश्न पूछा कि हाँ, ये प्रश्न आता है कि अब आपके भक्त तो आपके दिव्य
जन्म और लीला और कर्म के बारे में जानते हैं, लेकिन जो आपको दूसरी चीज़ों के लिए अप्रोच करते हैं उनको, उनके साथ क्या होता है। तो फिर भगवान बताते हैं जो भ्रम के लिए आते हैं, जो इनडायरेक्ट प्रोसेस करके आ रहे हैं, जो डायरेक्टली मेरे पास कृष्ण का ज्ञान लेके नहीं आ रहे, तो उनको मैं वही देता हूँ जिस भाव से वो आते हैं। हालांकि हर कोई भगवान की तरफ ही बढ़ रहा है, चाहे भ्रम है, वो अलग अलग चीज़ों का साक्षात नहीं कर रहे, भगवान का ही साक्षात कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग एस्पेक्ट में। कोई भ्रम का कर रहा है, कोई परमात्मा कर रहा है, और भक्त सीधा भगवान का साक्षात कर रहे हैं। हर कोई कृष्ण को यूटिलाइज कर रहा है, लेकिन अलग अलग एस्पेक्ट में। कृष्ण को सिर्फ भ्रम समझ के ही वो भ्रम तक ही पहुंच पाता है, कृष्ण तक पहुंच ही नहीं पाता। कोई परमात्मा तक पहुंच पाता है। ज्ञानी जब आगे मेडिटेशन करता है तो एडवांस स्थिति में वो परमात्मा के दर्शन करता है। तो अब भगवान कहते हैं, ये एक प्रश्न आता है कि इसके आगे कि अगर भक्ति से ही आप सब कुछ, जैसे अगर कोई भक्त आपको अप्रोच करता है जिस भाव से, तो आप उसके भाव भी पूरे करते हैं, तो फिर लोग अलग अलग लोगों के पास या देवताओं के पास क्यों जाते हैं। अब यहाँ पे भगवान विवरण करना शुरू करते हैं कि लोग देवताओं की वर्शिप क्यों करते हैं। वो इसलिए करते हैं ताकि अपने अपने भौतिक कार्य में सफलता पाने के लिए, और क्या कहते हैं, बहुत ही जल्दी भौतिक परिणाम पाने के लिए या स्वर्ग लोक पाने के लिए वो देवताओं की पूजा करते हैं। अच्छा, अब इसके बाद आता है कि चलो भगवान ज्ञान और भक्ति है, जैसे भक्ति से मुक्त हो जाता है व्यक्ति, ज्ञान की उच्चतम स्थिति को प्राप्त करके भी व्यक्ति आगे मोक्ष प्राप्त कर सकता है, चलो भ्रम में लीन हो सकता है। लेकिन जो साधारण कर्म करके व्यक्ति तो बंधा ही रहता है। तो ऐसे कैसे हैं, ये अलग अलग पाथ भगवान ने कैसे बनाए हैं। फिर भगवान बताते हैं चातुर्वर्णमय सिस्टम की अलग अलग वर्ण क्यों बनाए हैं। भगवान ने अलग अलग वर्ण इसलिए बनाए हैं ताकि लोगों की अलग अलग भौतिक प्रकृति है भोग करने की, उन प्रकृति के हिसाब से अलग अलग वर्ण बनाए। यहाँ पे लिख रहे हैं एक चीज़ बहुत अच्छी, हालांकि ये जो बनाते हैं भगवान, जो गुण और प्रकृति के हिसाब से अलग अलग वर्ण बनाते हैं, वास्तव में लोगों के सेल्फ इंटरेस्ट के लिए बनाते हैं, या लोग भोग करना चाहते हैं उसके हिसाब से। अब फिर यहाँ पर एक और प्रश्न उठता है कि अगर भगवान ने ये वर्ण बनाए तो भगवान भी तो क्षत्रिय परिवार से थे, तो भगवान भी इस वर्ण के अंदर आते हैं क्या। फिर भगवान अपने बारे में बताते हैं कि न माम कर्माणि लिम्पन्ति, हालांकि वर्णों का रचयिता मैं ही हूँ और लोगों के भोग के लिए बनाए, क्योंकि लोग ऐसी डिज़ायर मांग करते हैं या ऐसी इच्छाएं करते हैं, लेकिन मुझे कोई कार्य दूषित नहीं करता, मेरे को कोई कार्य बाधित नहीं करता। मैं कोई कुछ कर्म करता हूँ या कुछ कार्य करता हूँ तो उसमें उसका मुझे रिएक्शन नहीं मिलता, है ना। कर्म भी न सबध्यते, मैं किसी भी कर्म के परिणाम से बंधता नहीं हूँ। अब यहाँ पे भगवान एक अपना इम्पार्शियल नेचर बता रहे हैं कि भगवान किसी का पक्षपात नहीं करते, कि जीवों को अपनी स्वतंत्र इच्छा है, भगवान ने उनको प्रकृति के द्वारा एक फैसिलिटी दी है। तो ऐसे देख सकते हैं भगवान एक सैंक्शनर है, प्रकृति एक फैसिलिटेटर है, और जो जीव हैं वो बियरर है। मतलब कि भगवान हर किसी के, जो इस जगत में कैसे चलती है सृष्टि, कि जो भी कार्य भगवान अल्टीमेटली सैंक्शन कर रहे हैं, और प्रकृति भगवान ने बनाई, प्रकृति हमें उस कार्य करने के लिए, चाहे हाथ है, पैर है, शरीर है, ये प्रकृति तो है, प्रकृति ने हमें फैसिलिटी दी है उस कार्य को करने के लिए। और इस कार्य करने के लिए जीवा के पास फ्री विल है, और इस कार्य का जो परिणाम होता है वो बियरर कौन है, वो जीवा खुद है, क्योंकि उसको स्वतंत्र इच्छा दी है कार्य करने के लिए, फैसिलिटी दी है। लेकिन भगवान किसी को कार्य करके फोर्सफुली कार्य नहीं करा रहे, अपनी पुरानी इच्छा के हिसाब से, अपनी स्वतंत्र इच्छा, फ्री विल जिसको कहेंगे, उसके हिसाब से यहाँ पर एक जीव कार्य करता है। अब ये कहते हैं कि अगर आप ये मेरे इस सत्य को जानते हैं मेरे बारे में, और पहले भी बहुत सारे जो भक्त हैं, इस क्या कहते हैं, जो भक्त नहीं कहेंगे इसको, कह रहे हैं भगवान लिबरेटेड सोल, कई सारे मुक्त जीवात्मा मेरे इस ज्ञान को प्राप्त कर चुके हैं और इच्छा रहित हो चुके हैं। इसलिए आप भी इनके पद कमलों पे चलते हुए ऐसे ही कार्य करो, कि कार्य करो और कार्य करने की आसक्ति से दूर हो जाओ। अब एक बहुत अच्छी चीज आती है यहाँ पर गीता में। तो अब भगवान यहाँ पे कह रहे हैं, देखो अर्जुन, आप इस मार्ग में कार्य कर तो रहे हो, लेकिन क्या है कि आपको कार्य ऐसे करना चाहिए कि जो पुराने लोग इस मार्ग में चले हैं उनका अनुगमन करना चाहिए, है ना। इंडिपेंडेंट कार्य नहीं करना चाहिए।
अब फिर भगवान कर्म के बारे में समझाते हैं, कैसे कर्म किए हैं और क्या क्या प्रकार के कर्म होते हैं। पहले बताते हैं जो कर्मों की गति गहन गति है, इसको समझना आसान नहीं है। फिर बताते हैं, अब मैं आपको समझाऊंगा कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है। अब एक लाइन बोलते हैं भगवान, जैसे थोड़ी देखने में कन्फ्यूजन लग सकती है लेकिन बहुत अच्छी इसकी क्लैरिफिकेशन है। वन हु सीज इन एक्शन and action in inaction is intelligent among men. He is in transcendental position although engaged in all sorts of action. तो इसको समझते हैं। भगवान अब फिर इसको समझाना शुरू करते हैं कि इन एक्शन क्या होता है, कि व्यक्ति ऐसे कार्य करे कि उसका कुछ रिएक्शन ना मिले। सिंपल भाषा में कहेंगे इन एक्शन, जो कार्य इस प्रकार करे कि उसका कुछ रिएक्शन ना मिले। फिर वहाँ कहते हैं ऐसे जब कार्य करता है व्यक्ति कि जिसका कोई रिएक्शन नहीं मिलता, वास्तव में वो जो कार्य है तो आगे जो बेसिकली आगे जो वर्ड्स आएंगे भगवान बता रहे हैं, ऐसे जो कार्य है जिसका कुछ एक्शन नहीं मिलता, वास्तव में वो जो कार्य ज्ञान के साथ होता है और आपके सारे जो कर्म के रिएक्शन है उनको खत्म करता है। अब भगवान इसके फायदे बताते हैं क्या होता है कि जब आप ऐसा कार्य करते हैं जिसका कुछ रिएक्शन नहीं मिलता। बेसिकली एक प्रकार का वही है, निष्काम कर्म योग ही बता रहे हैं भगवान यहाँ पे। तो अब क्या है कि भगवान कह रहे हैं कि हालांकि ऐसा व्यक्ति जो कार्य करता है उसको जब रिएक्शन नहीं मिलता, उसके कार्य कैसे होते हैं? उसके कार्य इंद्रिय भोग से विमुक्त होते हैं और उनके कर्मों का जो फल है वो ज्ञान की जो अग्नि है उससे जल जाता है, ऐसे भगवान बताते हैं। और जितने भी सेजेस हैं उनके अंदर ये बहुत ही विद्वान माना जाता है कि जो ऐसा कार्य करते हैं। अब बताते हैं कि इसके कार्य की शुरुआत कैसे होती है। थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें, लेकिन अब इसके बाद एक यज्ञ का पार्ट आएगा, वो बहुत ही अच्छा है। तो शुरुआती स्तर पे जब व्यक्ति कार्य करता है जिसका रिएक्शन नहीं मिलता, यानी निष्काम कर्म योग की शुरुआत कैसे होती है, अब भगवान इसके लक्षण बता रहे हैं। जब वो साधना स्टेज पे होता है तो 20वें श्लोक से भगवान अब बताना शुरू करेंगे, जब व्यक्ति ऐसे निष्काम कर्म योग करता है और उसकी स्टार्टिंग कैसे होती है। और 21 से 23 श्लोक में भगवान बताएंगे कि जब निष्काम कर्म योग की ऐसे कार्य जिसका रिएक्शन नहीं मिलता, क्योंकि भगवान शुरू से दूसरे अध्याय से लेके तीसरे अध्याय से लेके अटैच वर्कर और डिटैच वर्कर इसके बारे में ही चर्चा कर रहे हैं। एक मिनट, जब एक कार्य ऐसे कार्य करता है कि ताकि उसको उसका रिएक्शन ना मिले, तो डिटैच वर्कर यहाँ पे बात कर रहे हैं ना। बेसिकली आप जो बता रहे हैं सिम्टम्स ऑफ ए डिटैच वर्कर, कि व्यक्ति जब कार्य करके उन कार्यों में बंधता नहीं है, उनके रिएक्शन से बंधता नहीं है, तो कैसे कार्य होते हैं। तो बेसिकली एक तरीके से कहेंगे निष्काम कर्मयोग की प्रोसेस ही बता रहे हैं। 20वें श्लोक में शुरुआत होती है, 21 से 23 श्लोक में इसकी परफेक्शन अटेन होती है। अब क्या करता है वो शुरुआती में, पहले शुरुआती में देखिए कैसे, ये भी टेक्निकल है, कैसे उसकी शुरुआत होती है निष्काम कर्म योग की या कर्म योग की शुरुआत कैसे होती है। पहले वो अपने कार्यों के फल को छोड़ता है, संतुष्ट रहता है और सभी प्रकार के कार्यों में लगता है, फिर भी उसको इन कार्यों का परिणाम नहीं मिलता। अभी उसने कार्य भगवान को नहीं दिए, सिर्फ कार्यों के परिणाम को छोड़ा है, जो उसने कार्यों के प्रति आसक्ति को छोड़ा है, बेसिकली उसके फल को त्याग है। अब कई सारे सिम्टम्स, ही इज फ्री फ्रॉम डिजायर, सेल्फ कंट्रोल्स, फ्री फ्रॉम सेंस ऑफ प्रोप्राइटरशिप, ये आगे आगे उसमें ऐसे बढ़ता है। लास्ट में क्या आता है, जब वो फुली सिचुएटेड इन ट्रांसेंडेंटल नॉलेज acts for the sake of Krishna or yajna, then he does not incur reaction and merges into transcendence. लास्ट की जो स्टेज है बिल्कुल आरूढ़ सिद्ध स्टेज जो है इसकी कर्म योग की, क्या होती है कि वो भगवान के लिए कार्य करता है, फिर भगवान को सौंपता है। तो कर्म योग की शुरुआत कहाँ से होती है, जब वो अपने कर्मों के फल के प्रति आसक्ति को त्यागता है, लेकिन भगवान को नहीं दिया कर्मों के फल को। अब क्या करता है, अंतिम स्टेज में कर्मों के फल को भगवान को देता है। और उसको ऐसा क्या होता है, जब इससे पहले जितने भी 21-22 जो श्लोक हैं उसमें ये बता रहे हैं कि ये गुण उसके अंदर विकसित होते हैं, फिर उसके अंदर ज्ञान उत्पन्न होता है, तब वो भगवान को देना शुरू करता है कार्य। अब आता है यहाँ पर कि ये पार्ट थोड़ा सा बहुत ही टेक्निकल लगता है, यज्ञ के बारे में बताते हैं। भगवान बताते हैं कैसे यज्ञ जो होता है। अब कल भी शायद किसी का प्रश्न आया था कि यज्ञ क्या होता है
और यज्ञ का क्या उद्देश्य है। यज्ञ का मतलब यहाँ पर ये नहीं कि एक अग्नि फायर यज्ञ हो या एक कुंड बनाया है, उसके अंदर एक अग्नि को प्रभावित किया जाता है, विष्णु को बुलाया जाता है, वो भी एक फायर यज्ञ होते हैं। लेकिन यहाँ पर यज्ञ की जो सिंपल डेफिनेशन है, यज्ञ का मतलब क्या है? यज्ञ का मतलब है कि ऐसा कार्य जो आध्यात्मिक चेतना में विष्णु के लिए या कृष्ण के लिए किया जाए। यज्ञ का मतलब ऐसा कार्य कोई आध्यात्मिक चेतना में कृष्ण या विष्णु के लिए किया जाए, है ना। तो यहाँ पे पहले बता रहे हैं, जब हम यज्ञ करते हैं 24वें श्लोक में और आध्यात्मिक चेतना में करते हैं तो उसका जो गति भी होती है वो आध्यात्मिक होती है ना। तो ब्रह्म नाम अर्पण ब्रह्म हावीर, फोन आया किसी का। कंटिन्यू। तो 24वें श्लोक में बताते हैं कि जब व्यक्ति यज्ञ की, पहले यहाँ पर प्रॉपर जिसकी डेफिनेशन में बताते हैं, ऐसा कार्य जो विष्णु के लिए किया जाए या कृष्ण के लिए किया जाए आध्यात्मिक चेतना में, ये 100% स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस है। अब इसी कार्य को कितनी भी चेतना में किया, कम चेतना में किया जा सकता है, तो उसके यज्ञ का जो परिणाम है उतना कम मिलता है। जैसे कि मान लीजिए कोई त्याग कर रहा है, बहुत ज़्यादा विष्णु की प्रसन्नता नहीं, थोड़ी प्रसन्नता है, तो उसको उतने परिणाम मिलता है। अब यहाँ पर भगवान कहते हैं कि कैसे यज्ञ के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाता है। और जो वैदिक, फिर प्रॉपर जिसको बताते हैं और आचार्य इसको बताते हैं कि अलग अलग प्रकार के वैदिक यज्ञ, जो ट्रेडिशनल वैदिक यज्ञ होते थे उसमें कैसे ज्ञान प्राप्त किया जाता था। तो जैसे एक है देव यज्ञ है, कर्म योगी जो है वो देवताओं की पूजा करते हैं। अब इसमें भी अलग अलग प्रकार के हैं लोग। बेसिकली यहाँ पे जो यज्ञ का बताया जा रहा है कि अलग अलग प्रकार के जो लोग हैं, यज्ञ करने का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य प्रॉपर यहाँ पे तात्पर्य में समझा रहे हैं कि सबसे पहली चीज़ है कि यहाँ पर दो चीज़ें, कि उसको सेंस कंट्रोल सीखे और जीवन सिर्फ इंद्रिय तृप्ति के लिए ना निकल जाए, है ना। व्यक्ति सिर्फ अपने लिए ना जीता रहे। यज्ञ मतलब कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करो, कुछ ना कुछ त्यागो, है ना, और उस त्याग से ज्ञान प्राप्त होता है। तो इसमें अब 25 से 29 श्लोक में भगवान अलग अलग यज्ञों का वर्णन कर रहे हैं। जैसे इसमें बताया गया है, जैसे ना देव यज्ञ है, ब्रह्म यज्ञ है, माइंड कंट्रोल है, सेंस कंट्रोल है, दान है, द्रव्य यज्ञ है, तपो यज्ञ है, योग यज्ञ है, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ की बात कर रहे हैं, है ना। जैसे यहाँ पे बताया ब्रह्मचारी भी क्या करता है, एक ट्रेडिशनल वे में ब्रह्मचारी कैसे ज्ञान प्राप्त करता था, कृष्ण के बारे में सुन के प्रॉपर इसको तात्पर्य में सुनाते, वो भी एक यज्ञ कर रहा है, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहा है। और जब देव यज्ञ होता था क्या, तो देवताओं से इस प्रकार से प्रार्थना की जाती थी कि वो भगवान के अंश है और भगवान की उन्हें भक्ति मांगते थे या भगवान का ज्ञान मांगते थे उनसे। अब इसमें अलग अलग अंडरस्टैंडिंग के लोग हो सकते हैं। देवताओं को ही जो क्या कह सकते हैं, भौतिक इच्छा के लिए पूछें, वो भी कुछ त्याग कर रहे हैं, लेकिन उससे जो ज्ञान मिलेगा वो इतना उच्चिष्ट ज्ञान नहीं मिलेगा, उत्कृष्ट ज्ञान नहीं मिलेगा। लेकिन जो भगवान को, देवताओं को भगवान के अंश मानकर और भगवान से उनकी भक्ति मांग रहे हैं, तो उनको दिव्य ज्ञान अलग मिलेगा। तो यहाँ पे अलग अलग यज्ञों की बात करी है। यज्ञ का मतलब है कि भगवान के लिए कुछ कार्य करना। यहाँ पर इसकी अच्छी डेफिनेशन प्रभुपाद जी बता रहे हैं, यहाँ पर सरन 2 में लिख रहे हैं कि अलग अलग तरह के वर्कर्स हैं और अलग अलग उनकी मेंटेलिटी है, अलग अलग उनका क्या कहते हैं टेंडेंसी है, नेचर है। उस प्रकार से वो अलग अलग चीज़ों का सेक्रीफाइस करते हैं। कोई मान लीजिए कर्मकांड यज्ञ में क्या होता है कि व्यक्ति कुछ अपना त्याग करता है ताकि मुझे और मिल जाए, है ना। तो अगर वो इस भावना से यज्ञ कर रहा है, कर्मकांडी यज्ञ कर रहा है कि मैं कुछ पैसे धन देता हूँ तो मुझे बाद में और धन मिलेगा, तो इस यज्ञ से फ़ायदा तो है लेकिन बहुत ही कम फ़ायदा है, मतलब। और फिर भगवान अंत में बता रहे हैं ऐसा यज्ञ जो ज्ञान के साथ किया जाता है वो ज़्यादा लाभ देता है। हालांकि एक टेक्निकल डिस्कशन है, जो वैदिक ट्रेडिशन में अलग अलग प्रकार के यज्ञ होते थे उनसे कैसे ज्ञान प्राप्त होता था। ब्रह्मचारी अपना हेयरिंग करके, स्वाध्याय करके ज्ञान प्राप्त करता था। कोई गृहस्थ है जो रेगुलेटेड सेंस इंद्रियों का संयम करके ज्ञान प्राप्त करता था। कोई दान दे के, द्रव्य यज्ञ करके अपने चीज़ों को छोड़ के उसको जब त्याग करता तो मन में शांति आती थी, उसको रियलाइजेशन होता था। तो इस प्रकार के भगवान अलग अलग यज्ञों का वर्णन कर रहे हैं। अब फिर बताते हैं कि यज्ञ का पर्पस क्या है।
इस प्रकार से यज्ञ करके, ज्ञान प्राप्त करके, स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में यज्ञ करके क्या होता है? जब व्यक्ति निष्काम कर्म योग कर रहा है और एक आध्यात्मिक चेतना में यज्ञ कर रहा है, जब दान दे रहा है तो भगवान के लिए दे रहा है, जब कोई तपस्या कर रहा है तो भगवान के लिए तपस्या कर रहा है, कोई सेंस कंट्रोल कर रहा है तो भगवान के लिए कर रहा है, इंद्रिय संयम कर रहा है तो भगवान के लिए कर रहा है। तो क्या कह रहे हैं भगवान? यज्ञ शपित कल्मशा, कि उसके सारे क्या हो जाएंगे? पाप खत्म हो जाएंगे। और फिर भगवान बोला बिना यज्ञ के कि कोई भी इस दुनिया में खुश नहीं हो सकता। कहने का मतलब, यज्ञ का मतलब क्या है यहाँ पर? बिना ऐसा कार्य जो भगवान के लिए नहीं कर रहा कोई ऐसा कार्य, तो वो कभी खुश नहीं रह सकता। यज्ञ की सिंपल परिभाषा यहाँ पे कि भगवान के लिए जो कार्य किया जाता है। अब क्या है? तो यज्ञ करने से फिर भगवान बता रहे हैं कई तरह के यज्ञ हैं। उनमें से जो क्या कहते हैं, और हर यज्ञ का ये उद्देश्य है कि वो ज्ञान उत्पन्न करे। और यज्ञ, ज्ञान यज्ञ ज़्यादा बेहतर है द्रव्य यज्ञ। सीधे चीज़ों को छोड़ने से अच्छा ज्ञान में चीज़ों को छोड़े, वो ज़्यादा अच्छा है। अब फिर भगवान बताना शुरू करते हैं कि ज्ञान प्राप्त कैसे होता है, क्योंकि इस अध्याय का नाम ही है ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। मैं अभी तक समराइज करता हूँ क्या क्या हमने किया है, क्योंकि थोड़ा टेक्निकल ना लगे। तो इस अध्याय की शुरुआत होती है, भगवान तीसरे अध्याय के अंत में बताते हैं कि अर्जुन को कि काम पर काबू पाया जा सकता है एक दिव्य ज्ञान के द्वारा। उससे पहले कहते हैं इंद्रियों को संयम करें, फिर मन और बुद्धि उसको लगाएं, फिर लास्ट में श्लोक में कहते हैं कि काम पे काबू पाया जा सकता है दिव्य ज्ञान के द्वारा। और उसके बाद फिर भगवान दिव्य ज्ञान की परंपरा बताना शुरू करते हैं। ये दिव्य ज्ञान मैंने सूर्य देव को भी दिया था। फिर इसके बाद हे अर्जुन, आपको दे रहा हूँ, ये परंपरा टूट गई थी। इसके बाद बताते हैं कि आप ये ज्ञान समझ सकते हो क्योंकि आप मेरे भक्त और सखा हो। तो यहाँ पे प्रॉपर लिखते हैं कि इस दिव्य ज्ञान को वही समझ सकता है जो भगवान का भक्त हो। फिर अर्जुन ये प्रश्न पूछते हैं कि ये तो आप सूर्य देव तो आपसे बड़े हैं, कैसे मैं मानूं कि आपने उनको ज्ञान दिया था? फिर भगवान बताते हैं मैंने कई सारे जन्म लिए हैं। भगवान अपने बताने अवतरित हुए हैं, आपको कुछ याद नहीं है लेकिन मुझे सब याद है। फिर भगवान अपने जन्म के बारे में बताते हैं कि मैं भौतिक शरीर में नहीं आता, मेरा समय कब है, यदा यदा ही धर्म से, क्या मेरा उद्देश्य आने का, ये क्लियर करते हैं। फिर उसके बाद मेरे जन्म और क्रिया को कोई जान जाता है दिव्यता को, तो उसका इस धरती पे दोबारा जन्म नहीं होता, और मेरे लिए वो प्रेम विकसित करता है। और फिर अर्जुन ये प्रश्न पूछते हैं कि अगर जो आपके जन्म कर्म को दिव्य नहीं मानता फिर भी आपके पास आता है, तो उसके साथ आप क्या करते हैं? फिर भगवान बताते हैं कि जिस भाव से आता है मैं उस भाव से उसको रेस्पिकेट करता हूँ। और फिर मान लीजिए भक्ति सबसे सर्वश्रेष्ठ है, तो फिर लोग अन्य अन्य लोगों के पास क्यों जाते हैं? फिर भगवान देवताओं के पास के वर्णन बताते हैं कि लोग देवताओं के पास इसलिए जाते हैं ताकि भौतिक इच्छाएं उनकी जल्दी पूरी हो जाती है। और ये चातुर्वर्णमय सिस्टम ये मैंने इसलिए बनाया ताकि लोगों की पर्टिकुलर डिजायर फॉर एंजॉयमेंट है ना। कृष्णा has created the 4 वर्णास फॉर पीपल हु हैव पर्टिकुलर डिजायर फॉर एंजॉयमेंट। अलग अलग लोगों की भोग करने की वासना, उसके हिसाब से अलग अलग कैटेगरी बना दी। फिर भगवान कहते हैं कि अरे ये कैटेगरी वर्ण मैंने ही बनाए हैं। वर्ण मतलब क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र और वैश्य, आश्रम हो गए, ब्रह्मचारी वगैरह। तो भगवान कह रहे मैं इसमें नहीं फंसता। और फिर इसके बाद अब कर्मों के, फिर भगवान इम्पार्शियल है। हालांकि भगवान ने फैसिलिटी दी है, भगवान ने सब कुछ सैंक्शन करते हैं, लेकिन कर्म के लिए, किसी जीव के कर्म के लिए भगवान बाध्य नहीं है। कृष्ण इज नॉट टू बी ब्लेम फॉर, क्योंकि वो जीव खुद है और उसको भगवान इंस्पायर कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, बट लेकिन जो जीव है वो अपनी अपनी इच्छाओं के हिसाब से, पुरानी इच्छाओं के साथ, प्रेजेंट कर्मा के हिसाब से कार्य करता है, स्वतंत्र इच्छा को लेके। फिर भगवान कहते हैं कि सबसे बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो इन एक्शन करे, जो कार्य करके भी बंधे ना कार्य में। जो व्यक्ति फिर सिम्टम्स ऑफ डिटैच वर्कर, जो कार्य करके भी फंसता नहीं है, इसके फिर भगवान लक्षण बताते हैं। फिर इसके बाद उसका सब पाप में रिएक्शन ख़त्म हो जाते हैं। फिर उसकी क्या क्या स्टेजेस आते हैं। शुरू की स्टेज में वो कर्मों को अपनी आसक्ति त्यागता है, फिर बाद में लास्ट स्टेज में वो भगवान को अर्पित करता है। और उसके बाद फिर भगवान बताते हैं कि हर यज्ञ, अगर यज्ञ आध्यात्मिक चेतना में किया जाए तो उसका उद्देश्य भी आध्यात्मिक होता है, मतलब उसको आध्यात्मिक जगत प्राप्त होता है। फिर हर यज्ञ से कैसे कैसे क्या क्या ट्रेडिशनल वैदिक यज्ञ जो लोग करते थे, अगर इनको आध्यात्मिक चेतना में किया जाए
तो कैसे जो इनको परफॉर्मर है, जो ये यज्ञ कर रहा है, आध्यात्मिक जगत को प्राप्त कर सकता है। फिर भगवान इसके लक्षण बताते हैं यज्ञ करने के क्या है। उसके पाप के जो रिएक्शन है वो खत्म होंगे। बिना यज्ञ के कोई खुश नहीं रह सकता। अगर कोई भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य ना करे, भगवान इनडायरेक्टली बता रहे हैं वो इस जगत में या अन्य जगत में, दूसरी जगत में, नेक्स्ट इस शरीर में और नेक्स्ट शरीर में खुश नहीं रह सकता। और हर यज्ञ करने का उद्देश्य है कि उसको ज्ञान प्राप्त हो। यहाँ पे जो ज्ञान प्राप्त होता है, मतलब इसका मतलब है कि रियलाइजेशन है ना। नॉलेज मतलब यहाँ पर रियलाइजेशन, उसको नॉलेज रिवील होती है। जो व्यक्ति करता है, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है, उसको रियलाइजेशन मिलती है। अब अंत में आता है यहाँ पर कि भगवान कहते हैं ये दिव्य ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाता है, यानी ये जो रियलाइजेशन कैसे आती है ना, इसका रिजल्ट क्या होता है और इसकी ग्लोरीज क्या है। फिर एक विख्यात जो श्लोक है, तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न सेव्या, कि एक गुरु के पास जाइए, उनसे विनम्रता पूर्वक उनकी सेवा कीजिए, उनसे ज्ञान पूछिए, वो आपको ज्ञान बताएगा, क्योंकि उसने सत्य के दर्शन कर रखे हैं। यहाँ से इसकी शुरुआत करते हैं। अब क्या होता है कि जब ऐसे गुरु के पास जाएंगे, विनम्रता पूर्वक सेवा करेंगे, उनसे ज्ञान के बारे में इंक्वायरी करेंगे, तो क्या होगा कि आप कभी मोह में नहीं गिरेंगे। आपको एक शुद्ध दृष्टि प्राप्त होगी, कैसे चीज़ों को देखना है। एक सेल्फ लाइज सोल जब वो ज्ञान देगा तो आपको समझ जाएगा कैसे इसकी हर चीज़ को, कैसे कृष्ण के क्रिएशन को देख के चलना है। और सारे आपके पाप खत्म होंगे, सारे रिएक्शन खत्म होंगे। और क्या है आपका जब निष्काम कर्म मैच्योर होगा तो आपको सिद्धि भी प्राप्त होगी। आप हर प्रकार के कर्मों से उठकर भगवान के धाम को भी प्राप्त करेंगे। अच्छा, आप क्या कहते हैं कि जब ज्ञान प्राप्त कर रहे हों तो क्या चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, क्या चीज़ खतरनाक है। फिर भगवान बताते हैं कि ऐसा व्यक्ति बहुत आसानी से ज्ञान प्राप्त कर लेता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयते इंद्रियां, कि जिसको शास्त्र में श्रद्धा है और दृढ़ता से लगा है इस कर्म योग, निष्काम कर्म योग की, और अपने इंद्रियों का संयम करता है। 3 चीज़ें बता रहे हैं, ज्ञान बहुत आसानी से प्राप्त होता है। ज्ञान लब्धा परम शांति अचिरेनादि गच्छति। क्या कहते हैं कि इस प्रकार जब ज्ञान प्राप्त करता है तो उसको बहुत ही जल्दी आध्यात्मिक जगत प्राप्त होता है या परम शांति प्राप्त होती है। क्या चीज़ करनी है ज्ञान में? ज्ञान आसानी से प्राप्त करने के लिए पहले शास्त्रों में श्रद्धा, दूसरा शास्त्र की जो प्रोसेस है उसमें डिटर्मिनेशन, तीसरा जो निष्काम कर्म योग की प्रोसेस है उसमें डिटर्मिनेशन, लगे रहना तत्पर से, और सेंस कंट्रोल, इंद्रियों का संयम करना। तो जैसे एक जगह कृष्णा बुक में भी प्रॉपर लिखते हैं इंट्रोडक्शन में कि वन हु कैनॉट कंट्रोल हिज सेंसेस कैनॉट बी स्टडी इन हिज डिटर्मिनेशन। जो अपनी इंद्रियों का काबू नहीं रखता, वो कितना भी निर्णय बना ले अपने जीवन में, ही कैनॉट बी स्टडी इन हिज डिटर्मिनेशन। इसलिए यहाँ पे सेंस कंट्रोल की बात कर रहे हैं। अब भगवान कह रहे हैं कौन ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता, जिस व्यक्ति को ज्ञान नहीं प्राप्त होगा। पहला अज्ञा, जिसको कुछ ना ज्ञान है, ना नॉलेज है, ना श्रद्धा है, जो एनिमल पशु की भांति जीता है, बिल्कुल इग्नोरेंट, जिसको कुछ पता ही नहीं है, उस व्यक्ति को ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता। जो एक पशुवत जी रहा है, ना उसको ज्ञान है ना श्रद्धा है। अश्रद्धाना, अज्ञा अश्रद्धानश्च संशय आत्मा विनश्यति, जिसको स्क्रिप्चर्स में बड़े डाउट है, तो भगवान कहने उसका पतन हो जाएगा। उसके लिए ना ही में लोक अस्सी ना परो, उसको ना इस लोक में ना अन्य लोक में खुशी मिलेगी, सुख मिलेगा। और फिर लास्ट में बताते हैं भगवान कि कर्म योग की विधि के द्वारा जो फल के प्रति आसक्ति है, इसको जो छोड़ पाता है, जिसके सारे संशय खत्म हो गए ज्ञान से, ज्ञान के द्वारा, उसने अपने आप को रियलाइज कर लिया है, उसको इस जगत का कोई भी कार्य बांधता नहीं है ना। एक्चुअली यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि ऐसे ये इतनी बातें क्यों हो रही हैं कि पापों से मुक्त होना है, वो बंदेगा नहीं, है ना, या इसको कह सकते हैं बार बार चीज़ बता रहे हैं उसको रिएक्शन नहीं लगेगा। क्योंकि अर्जुन का एक प्रश्न था कि मैं जब लड़ूंगा, अपने इनको मारूंगा, तो मुझे तो बड़ा पाप लगेगा, है ना। उससे पहले उसने कई सारी फिलॉसफी भी सुन ली। उसने ये भी सुन रखा था कर्म संन्यास। कर्म संन्यास मतलब मैं कर्मों को ही छोड़ देता हूँ, मैं तो भीख मांग लेता हूँ, अपना लड़ाई नहीं करता। फिर भगवान उनको पहले दूसरे अध्याय में बताते हैं अगर ऐसा भी करोगे तो भी पाप है, वो तो अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटी को छोड़ रहे आप। दूसरा एक तो पाप लगे, दूसरा कहेंगे लोग भगोड़ा है, दोनों चीज़ें नहीं सह पाओगे,
एक क्षत्रिय स्वभाव तो है आपके अंदर, भाग तो जाओगे लेकिन बाद में चिढ़ाएंगे लोग, बोलेंगे, तो वो भी नहीं सह पाओगे। इसलिए भगवान ये जो अर्जुन के अंदर ये प्रश्न भरा हुआ था, इसको दूसरे तीसरे चौथे अध्याय तक बिल्कुल निकाल रहे। आपको पाप नहीं लगेगा, ऐसे कार्य करिए। आप क्या क्या बताइए, देखिए भगवान ने इसके बाद लास्ट जो वर्ष बताया कि सारे संशय को हटा के अपनी इस अज्ञानता को दूर कीजिए, ज्ञान की तलवार से उठिए और लड़ाई कीजिए। यहाँ पे जाके ख़त्म कर दिया। अब फिर अगले अध्याय में अर्जुन अपने प्रश्न पूछेंगे। अब देखिए प्रोसेस के रूप में देखिए भगवान ने क्या क्या बताया। भगवान ने क्या बताया, देखिए कि अर्जुन के अंदर भौतिक करुणा है ना। अर्थशास्त्र और ज्ञान धर्मशास्त्र की बात करें, धर्मशास्त्र में लिखा है किसी को मारना ही नहीं चाहिए। अर्थशास्त्र में लिखा है कि ठीक है, इन 6 केस में आतंकवादी जो एग्रेसर्स हैं उनको मार सकते हैं। भगवान क्या करते हैं, इसको काटने के लिए ज्ञान मार्ग अपनाते हैं, है ना। उसको ज्ञान मार्ग दिखाते हैं। देखो सिर्फ यही मत सोचो कि आप शरीर हो, आत्मा भी होती है। आत्मा और शरीर का ज्ञान बताते हैं। कहते हैं देखो भीष्म द्रोणाचार्य ये भी हैं, आपको तो खुश होना चाहिए, इनका नया शरीर मिल जाएगा, ये जवान हो जाएंगे। तो ज्ञान मार्ग से, अब मैंने जैसे बताया ज्ञान मार्ग और ज्ञान योग दो अलग अलग चीज़ें हैं। ज्ञान मार्ग है, व्यक्ति स्पेकुलेट करना शुरू करता है, सत्य की तलाश जाता है। ज्ञान मार्ग में क्या होता है, व्यक्ति आत्मा और मैटर के अंदर फ़र्क देखता है, उसके बाद देखता है, एनालिटिकल स्टडी करता है, उसके बाद फिर ढूंढता है। अगर कृष्ण मिलेंगे, कृष्ण के संपर्क में आया, भक्तों के संपर्क में आया तो भक्त बन जाएगा, नहीं बनता भक्त तो भ्रम में लीन हो जाएगा। अंतिम जो प्रोग्रेस करता रहता है तो इससे आगे नहीं जा सकता। तो जैसे इसमें हमें उदाहरण भी दिया, जब इंटेलेक्चुअल को प्रचार करते हैं किसी, तो उनका क्या होता है दृष्टिकोण, वो यहाँ तक कन्विंस हो जाते हैं कि हाँ कोई पावरफुल बीइंग है, कृष्ण को स्वीकार करने में बड़ा उनको जो लगता है। तो ये ज्ञान, विशेष रूप से ज्ञान मार्गी जो लोग थे, ज्ञान मार्ग का पालन कर रहे होते हैं, यहाँ ज्ञानी की दृष्टि से सृष्टि को जो देखते हैं। अब क्या दूसरा, सकाम कर्म योग करो। आपको क्या है, अर्जुन कह रहा है मुझे तो कुछ सुख ही नहीं मिलेगा, सब कुछ मिल भी जाएगा तो मेरे सारे संबंधी चले गए तो मैं किसके साथ भोग करूंगा। वहाँ कह रहे सुखी सुख है, राजा बन जाओगे, यहाँ के स्वर्लोक का राज्य मिल जाएगा, अगर नहीं हार भी गए तो हर जगह सुख सुख है। फिर सकाम कर्म योग मतलब है कि आप कार्य करो फल की इच्छा से। देखो अर्जुन आपको राज्य मिल जाएगा, है ना। फिर बाद में कहते हैं इसको छोड़ो, ये तो घटिया तरीके का कार्य है। ये कोई कार्य होता है कि मैं कुछ कार्य करूं फल की इच्छा से, इसमें क्या होगा, बंधन फिर भी बना रहेगा, रिएक्शन फिर भी मिलेगा आपको, है ना। इसमें आप रिएक्शन से नहीं, सकाम कर्म में आप कर्म के रिएक्शन से नहीं उठोगे। फिर बताते हैं इससे श्रेष्ठ कार्य क्या है, निष्काम कर्म योग। निष्काम कर्म योग क्या है कि कार्य करो, उसके फल की आसक्ति छोड़ दो, जीरोगे हारोगे छोड़ो, अब लड़ो बस, है ना। अब इसके दूसरा पार्ट का निष्काम कर्म की शुरुआत यहाँ से होती है। इसी यहाँ पर जो बताया गया है चौथे अध्याय में जो ये कैसे भगवान इसकी शुरुआत कर रहे हैं, जब ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो भगवान बताते हैं। फिर तो कह रहे आप शुरुआत करो कर्मों की आसक्ति से, छोड़ो, बाद में प्रैक्टिस करते करते जब रिविलेशन होगी, रिवील नॉलेज आएगी, ज्ञान बढ़ेगा आपका, तो क्या भगवान को भी दे दोगे। तो निष्काम कर्म योग और भक्ति योग जब भगवान को देना शुरू करता है तो एक हो जाते हैं। जब व्यक्ति अपने कर्मों को भगवान को देना, भगवान के लिए करना शुरू कर देता है तो भक्ति योग में मिल जाता है। शुरुआत कहाँ से होती है, सिर्फ कर्म फल के त्याग करता है। निष्काम कर्म योग और कर्म योग एक ही बात है। इसके 2 लेवल हैं। जब व्यक्ति भगवान से नहीं जोड़ता कर्म को, सिर्फ त्याग करता है, सोशल सर्विस कर रहा है, लेकिन जब वो भगवान से जोड़ देता है तो भक्ति योग में जाके मिल जाता है वो, क्योंकि उसमें योग आ गया। और इसको सिर्फ ऐसे कह सकते हैं, निष्काम कर्म और निष्काम कर्म योग 2 अलग अलग चीज़ें। कहते हैं सेल्फलेस सर्विस, समाज सेवा कीजिए, निष्काम कर्म और निष्काम कर्म योग। योग मतलब लिंक मतलब जब भगवान से कनेक्टेड हो जाता है। तो यहाँ पर यह अध्याय का समापन होता है। और अंतिम श्लोक में भगवान बता रहे हैं, आप उठिए, सारे संशयों को काटिए ज्ञान की तलवार से। आपको कोई रिएक्शन नहीं लग रहा, आप रिएक्शन फ्री कर्म कीजिए, लेकिन ज्ञान प्राप्त करते 2 चीज़ों को ध्यान रखिए, श्रद्धा रखिए और डाउट मत रखिए। और निश्चित रूप से एक प्रोसेस है, धीरे धीरे ज्ञान प्राप्त करके, क्वेश्चनिंग करके, इंक्वायर करके, जैसे पहले भगवान ने बताया कि गुरु से जाके पूछिए, वो आपको सत्य के दर्शन करा पाएगा।
सो ऐसे व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त करने के बाद जब सारे संशय खत्म होते हैं और व्यक्ति सही चेतना में कार्य कर पाता है, और जब यज्ञ सही चेतना में करेगा, मतलब जब कार्य भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करेगा, तो उसकी गति भी आध्यात्मिक होगी, उसको आध्यात्मिक जगत प्राप्त होगा, कोई रिएक्शन नहीं लगेगा। हरे कृष्ण। किसी का भी प्रश्न हो? इसमें एक चीज़ और है कि ऐसा नहीं है कि ये जब योगा लैडर की बात करते हैं कि पहले वो कर्म योगी बनेगा या कर्मी होगा, फिर कर्म योगी बनेगा, निष्काम कर्म योगी होगा, फिर ज्ञान में आएगा, अष्टांग में आएगा, ऐसा नहीं है कि ये प्रोग्रेशन है। किसी भी योग में रह के वो भक्ति प्राप्त कर सकता है, कभी भी भक्त बन सकता है। कोई ज्ञान मार्ग में चल रहा है, उसको किसी भक्त का संपर्क आ गया, कृष्ण से जुड़ गया, वो वहीं से भक्त बन जाएगा। कोई निष्काम कर्म योग का पालन कर रहा है, उसका कोई भक्त से संपर्क आ गया, तो वहाँ से वो भक्त बन सकता है। और एक चीज़ हाँ लिखा है एक सेकंड में सुनाई दूँ। Krishna can kill the demons by his energy, then why Krishna cannot save his devotee by his energy? What is the need of taking avatar? सो इनका प्रश्न है कि जब कृष्ण अपनी शक्ति से असुरों को मार सकते हैं, तो कृष्ण अपनी शक्ति से भक्तों को क्यों नहीं बचा सकते? एक्चुअली से भक्तों को बचाना नहीं होता उद्देश्य। भक्तों के साथ भगवान लीलाएं करना चाहते हैं। बचाना तो शक्ति से बचा सकते हैं, देवकी को यहीं बैठे बैठे बचा लिया। भगवान यहाँ पर जो लीलाएं आध्यात्मिक जगत में भी नहीं कर पाते, वो लीला यहाँ पर करके दिखाते हैं, या ऐसी लीला करके दिखाते हैं दूसरे शब्दों में, जिससे बद्ध जीव को भी आकर्षित कर सके कि आप भी मेरे से इस प्रकार। कई उद्देश्य हैं भगवान के यहाँ पे लीलाएं करने के। एक तो जो भौतिक जगत में भक्त हैं उनसे आदान प्रदान करना, जैसे आप भीष्मदेव से लड़ नहीं सकते आध्यात्मिक जगत में नहीं, लड़ाई सिर्फ यहीं पर ही होती है, तो इसलिए भगवान को यहाँ पर आना ही पड़ेगा। तो भगवान अपने भक्तों के साथ अलग अलग लीलाएं करते हैं और उस लीला को आनंद लेने आते हैं। कृष्णा वॉन्ट्स टू टेस्ट ऑल रसा, बेसिकली ही वॉन्ट्स टू फाइट विद डिवोटी। ये भी एक रस है, टेस्ट है जो भगवान लेना चाहते हैं। तो कुछ लीला जो भगवान आध्यात्मिक जगत में नहीं कर पाते, यहाँ पर करते हैं। और ऐसा दूसरा कि जो भगवान की लीला करने का कारण एक ये भी है कि हम सबको आकर्षित कर सके। ये भगवान तो जब आते हैं तो ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि भगवान इस पृथ्वी पर आ गए, है ना। ये अपने आप में सोच के देखिए, जब भगवान यहाँ से मान लीजिए वृंदावन कितनी दूर है, थोड़ी सी दूरी है, इस पृथ्वी पर आ गए भगवान, तो भगवान की तो सबसे बड़ी हाईएस्ट मर्सी है। अब भगवान ये सोचें कि आप कैसे जीव को उद्धार किया जाए, चाहे शेड्यूल इनकारनेशन है जैसे जब जो भी है, लेकिन भगवान आते हैं अपनी कृपावश आते हैं, है ना। तो बचाए कैसे भी जा सकता है, लेकिन भगवान पर्सनल डीलिंग करना चाहते हैं, उस पर्सनल आनंद को टेस्ट करना चाहते हैं। Krishna says you have to fight and will win. Then you will enjoy earth. And if you will die, then you will get heaven. If Arjuna was the devotee of Lord, why he can not attain to Krishna? यहाँ पे इनका प्रश्न यह दोहराना चाहेंगे कि अगर जब भगवान बता रहे हैं अर्जुन को कि अगर आप लड़ते हैं तो जीत जाएंगे तो पृथ्वी का साम्राज्य मिल जाएगा, हार जाएंगे तो आपको स्वर्ग मिल जाएगा। तो यहाँ पे तो भगवान अर्जुन भगवान के भक्त ही हैं, तो उनको ये क्यों नहीं कह रहे कि मुझे प्राप्त करो, ऐसा कि वास्तव में सीधा कृष्ण को प्राप्त करो, ये स्वर्गवर की बातें क्या कर रहे हैं, है ना। देखिए अर्जुन भगवान के नित्य पार्षद हैं। भगवान अच्छा ये बात क्यों, अच्छा इनका प्रश्न थोड़ा सा मैं अब सुन पाया सही से, कि जब भगवान के भक्त है अर्जुन, तो वो सीधा भगवान को क्यों नहीं पा लेते। ये स्वर्ग पृथ्वी की बात क्यों हो रही है ना, या पृथ्वी का राज्य। देखिए पहले ये समझते हैं कि अर्जुन कौन है। पहले इसी तीसरे अध्याय के मैंने जो अपने श्लोक में बताया, पढ़ भी सकते हैं दोबारा श्लोक, कि अर्जुन ये 5वें श्लोक में बताना है कि देखो हे अर्जुन, आपने और मैंने कई जन्म लिए हैं, मतलब अपीयर किए हैं, अपीयरेंस कह लीजिए, जन्म कह लीजिए। आपको कुछ याद नहीं, मुझे सब याद है। यानी अर्जुन भगवान के पार्षद है, पहले तो यहाँ से एक समझ आता है। दूसरा, भगवान की योग माया शक्ति के द्वारा अर्जुन अभी इल्यूजन में डाल दिए। अर्जुन एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, है ना, और कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, उससे एक सिद्धांत स्थापित करना चाहते हैं।
धृतराष्ट्र भी एक कैरेक्टर है, उससे भी एक सिद्धांत। और जब कोई गीता सुनता है तो उसका कैसे मोह खत्म हो जाता है। धृतराष्ट्र ने भी गीता सुनी लेकिन उसका मोह खत्म नहीं हुआ। तो अलग अलग प्रिंसिपल सेट होते हैं अलग अलग कैरेक्टर से। और दूसरा, जब एज ए प्रीचर देखें, जब भगवान प्रचार कर रहे हैं, उनको ज्ञान बता रहे हैं, प्रीचर को सारा क्या कहते हैं, सारे डोर्स, सारे तरीके बताने चाहिए, है ना। यानी कि जो मैं मान रहा हूँ कि मेरे हिसाब से ये तरीका ठीक है तो इतना ही बताऊंगा। प्रीचर का कार्य क्या है कि व्यक्ति को ब्रॉड विजन देना, है ना। तो यहाँ पर ठीक है, अर्जुन भगवान के भक्त है, सीधा भगवान को चाह सकते थे, लेकिन फिर पूरी भगवत गीता बोली नहीं जाती, वहीं पर ही ख़त्म हो जाती। तो भगवत गीता कितनी सिंपल हो जाती फिर। क्या है कि बस हे अर्जुन, आप मेरे भक्त हो, आप मेरे से प्रेम करो, मेरे धाम आओ, लड़ने की भी ज़रूरत है मैं ही लड़ाई कर लेता हूँ। तो अब भगवान अर्जुन को क्रेडिट देना चाहते हैं, और अर्जुन के माध्यम से जो अर्जुन को योग माया में डाला है कुछ समय तक, ताकि ज्ञान पूरा सिद्धांत क्लियर हो सके। सिद्धांत क्या, देखिए अलग अलग तरह के परफॉर्मर्स हैं। देखिए दुनिया में कौन कौन होंगे, या तो कर्मी होंगे, या तो सकर्मी होंगे, या तो निष्काम कर्मी होंगे, या तो ज्ञानी होंगे, या तो अष्टांग योगी होंगे, या तो भक्त होंगे। इसके अलावा कोई बचता ही नहीं है। ज्ञान से देखिए तो कितना सिंपल, पूरा बैकग्राउंड क्लियर करें। इसके अलावा कोई व्यक्ति नहीं है। या तो इंटेलेक्चुअल होगा, या तो फल की इच्छा से कार्य करेगा, या तो बिल्कुल कर्मी होगा, या विकर्मी कार्य करेगा, या तो निष्काम सेल्फलेस होगा, या तो निष्काम कर्म योगी होगा, भक्ति योगी होगा। यही हो सकता है दुनिया में, और कोई इसके अलावा कोई लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो इससे एक सिद्धांत ये भी मिलता है कि भगवान अर्जुन के माध्यम से सारे तरह के लोगों का वर्णन कर रहे हैं, और ऑर्गेनाइज सिस्टमेटिक तरीके से इस जगत में किस प्रकार के कार्य होते हैं। एक भक्त को जब इस सारे प्रकार का कार्य को ज्ञान हो जाता है, फिर जब वो भगवान के लिए कार्य करता है, तब उसके कार्य ज्ञान में होते हैं। ये बता रहे ज्ञान में कार्य करने से ज़्यादा लाभ है। तो मतलब यह है कि भगवान चाहते थे भगवद गीता का ज्ञान मिले, अर्जुन को माध्यम बनाया। This transcendental knowledge as student, किनका प्रश्न है? तिवारी। इनका प्रश्न है, हाउ टू अप्लाई दिस नॉलेज ऑफ दिस चैप्टर इन आवर लाइफ एज ए स्टूडेंट। इस चैप्टर को अपने जीवन में कैसे उतारे एक विद्यार्थी के रूप में। तो देखिए, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे कोई साइंटिस्ट हो, कोई प्रोफेशनल हो, भगवान की दृष्टि में देखा जाए तो वो कौन है? सीकर है ना। हर कोई एक सीकर है, मतलब आध्यात्मिक मार्ग की तरफ बढ़ ही रहा है। हमारे लिए हो सकता है कि ये आईआईटी में पढ़ रहा है, ये एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, या बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, या बहुत बड़ा प्रोफेशनल है, लेकिन भगवान की नज़रों में क्या है वो, या एक प्रचारक की नज़रों में देखे तो वो क्या, एक सीकर है। चाहे कोई स्टूडेंट है, लेकिन सीकर किसी भी एस्पेक्ट में हो सकता है वो, है ना, स्पिरिचुअल सीकर। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि हम एक तरह के सीकर्स हैं। और विद्यार्थी जीवन में अगर हम देखें तो बहुत ही आसान है इसको देखना। अगर हम किसी चीज़ के लिए मेहनत करते हैं, अगर अपने प्रोफेशन से रिलेट करें या स्टूडेंट लाइफ से रिलेट करें, तो बहुत बड़ी शिक्षा है। विद्यार्थी कभी डिप्रेस नहीं होगा, है ना। अगर इसको इफ़ यू बॉइल डाउन्स टू आवर प्रैक्टिकल लाइफ, भगवान क्या कह रहे हैं, सक्सेस और फेलियर में क्या करिए, डिटैच वर्कर कैसे काम करता है, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है लेकिन 100% डिटैच रहता है। यानी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी और 100% डिटैचमेंट, यही है। कर्मण्येवाधिकारः से, आपके पास कर्म करने का अधिकार है, आप 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, मेहनत कीजिए, एंड 100% डिटैच रहिए। तो ये भगवान कह रहे सिम्टम्स ऑफ ए डिटैच वर्कर, एंड वन नॉट बीन इन मिजरीज। बाकी फल तो हमारे हाथ में है भी नहीं। तो इस ज्ञान को सही से प्राप्त करता है, सो बिकम फुली रिस्पॉन्सिबल। और देखिए अर्जुन का क्या निष्कर्ष निकला, 100% रिस्पॉन्सिबल या डिटैच्ड, है ना। लड़ाई करना नहीं छोड़ा, और क्या किया, अंत में परिणाम क्या हुआ, चाहे सफलता मिलती है, हालांकि भगवान की कृपा के कारण उनको पता ही था कि भगवान ने तो सबको मार रखा है, मुझे माध्यम बना रहे हैं। तो हमारे लिए सीख है कि सफलता या विफलता में स्टडी रहे, इसी को योग कहते हैं। और अगली चीज़, डोंट माइंड वेदर यू विल बी सक्सेसफुल और फेलियर, डिपेंड, जस्ट एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द लॉर्ड। भगवान के निर्देशानुसार अगर आप कार्य कर रहे हैं कि हाँ मेरा एक स्टूडेंट धर्म है तो मुझे पढ़ाई करनी है, इसमें आप सफल हुए या विफल हुए, दोनों में स्टडी रहिए, क्योंकि
अंत में जो हमारे पुराने कर्मों के हिसाब से, हमारी प्रेजेंट मेहनत के हिसाब से, हमें जो एक्शन, हमारे प्रेजेंट एक्शन है उसके हिसाब से फल प्राप्त होता है. दिस कॉल्ड एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस. काफी सारे क्वेश्चन आ रहे थे. अगला क्वेश्चन है वीरेंद्र दीपक, कर्म त्याग का क्या मतलब है? जैसे व्यक्ति कर्म, इनका प्रश्न है कि कर्म त्याग का क्या मतलब होता है. जैसे व्यक्ति जो कर्म करता है उसके जो फल है उसके रिजल्ट को त्यागता है, चाहे उसको एक सोशल सर्विस, सेल्फलेस सर्विस के रूप में करें या वह भगवान को दें. जैसे मान लीजिए कोई पैसा कमाया, आप किसी को मान लीजिए हॉस्पिटल खुला दिया, ठीक है, एक ये हो सकता है कर्म त्याग, उसने कर्म किए हैं उसका त्याग कर दिया, है ना. और या फिर भगवान के लिए कुछ सेवा करे. अब निष्काम कर्म की शुरुआत यहाँ से होती है कि वो कुछ तो छोड़े. मतलब सबसे पहले जो वैदिक लाइफ है कि व्यक्ति सिर्फ अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए ना जिए कि मैंने पैसे कमाए अपने इंद्रिय तृप्ति में लगा दिए, उससे उसको कुछ ज्ञान नहीं मिलने वाला, रियलाइजेशन नहीं आएगी. चाहे बाहर के लोग देखें, चाहे हॉस्पिटल या कई प्रकार के समाजवादी कार्य भी करते हैं, तो भी उनके अंदर सत्वगुण विकसित होता है. वो लोग शांति प्राप्त करते हैं, कुछ सत्वगुण, कुछ ज्ञान प्राप्त होता है. तो वैदिक जो लैडर है वो क्या है, वैदिक जो सीढ़ी है वो हर किसी को बढ़ाती है. सिर्फ अपने लिए ना जीरो, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए ना जीरो, किसी कुछ ना कुछ त्याग करो, कुछ शांति, कुछ सत्वगुण, कहीं तो आगे बढ़ोगे. चाहे परम गति पे एकदम से नहीं जा रहे, लेकिन आप आगे तो बढ़ोगे, है ना. तो इस प्रकार से How one who knows the transcendental nature of Krishna doesn't take the birth again? What is the link between the two? तो इनका प्रश्न है, हाउ वन नोज इफ कृष्णा's appearance and birth is and activities are transcendental, does not take birth again in the material world, जो भगवान बता रहे हैं. तो इनका ये प्रश्न है कि क्या जब भगवान के जन्म और कर्म को जब दिव्य मान लेता है तो कैसे उसका पुराना दोबारा जन्म नहीं होता. जैसे चौथे अध्याय के 9वें श्लोक का ये प्रश्न है. तो भगवान बता रहे हैं कि जब व्यक्ति मेरे जन्म कर्म को दिव्य मानता है कि मैं किस लिए आया हूँ, भगवान के अपीयरेंस का, जैसे मैंने बताया, भगवान कृपावश आते हैं बस जीव को अट्रैक्ट करने के लिए. भगवान अलग अलग लीलाओं के माध्यम से अलग अलग प्रिंसिपल्स क्रिएट करते हैं और बस जीव को अट्रैक्ट करते हैं कि आप भी मेरे साथ इस प्रकार खेल सकते हैं, आप भी मेरे साथ इस प्रकार रह सकते हैं, आप भी मेरे सखा बन सकते हैं और आप भी मेरे साथ आध्यात्मिक जगत में खुशी खुशी आनंद में रह सकते हैं. तो जब भगवान के इस प्रकार जो लीलाओं का जो वो सुनता है, लीलाओं को सुनता है, भगवान के जन्म के बारे में सुनता है, और फिर भगवान अगले श्लोक में इसको और क्लैरिफाई कर रहे हैं. तो क्या होता है, इस प्रकार जब मेरा शेल्टर लेता है, मुझसे आसक्त हो जाता है, हर प्रकार की भौतिक आसक्ति से छोड़कर मुझसे आसक्त हो जाता है, मेरी लीलाओं से आसक्त हो जाता है, मुझ में मेरे लिए प्रेम प्राप्त कर लेता है. तो क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं. पहले तो पूता मद भावम आगता, पूता पहले वो शुद्ध हो जाएगा, है ना. क्योंकि अभी हम अशुद्ध स्थिति में हैं तो हमें समझ ही नहीं आया कि भगवान की जन्म क्या है, दिव्यता, भगवान की जो क्रियाएं वो कैसे दिव्य हैं. जब हम सुनते रहते हैं, इनके बारे में पढ़ते रहते हैं और रियलाइज डिवोटी से सुनते हैं तो भगवान के प्रति आकर्षण डेवलप होता है, आकर्षण विकसित होता है, भगवान से आसक्ति होती है. और यह आसक्ति होती है जब पहले शुद्धिकरण होता है. फिर भगवान बताते हैं पहले शुद्धिकरण होगा, उसके बाद पूता मद भावम आगता, भवो ज्ञान तपसा, पूता मद भाव आगता, पहले वो शुद्ध हो जाएगा मेरे बारे में सुन के, मेरे बारे में जान के, फिर उसको मेरी लीलाओं के प्रति आकर्षण होगा और फिर वो मेरी लीलाओं में भाग लेना चाहेगा, मतलब आध्यात्मिक जगत जाने की इच्छा होगी. और फिर भगवान कह रहे हैं मेरा प्रेम प्राप्त करके वो मेरे धाम में वापस आ जाएगा. इस प्रकार से As after yajna or sacrifice one gets knowledge, in which form one gets knowledge? So as by yajna and sacrifice one gets knowledge, in which form one gets knowledge. यज्ञ और सेक्रीफाइस, यज्ञ करके उसको ज्ञान प्राप्त होता है. किस रूप में ज्ञान प्राप्त होता है? ज्ञान जब भी यहाँ पे बात की जाती है कि ज्ञान प्राप्त होता है, ये रियलाइजेशन के बेस पे है. ज्ञान ऐसा नहीं इसको कुछ किताबों का कुछ चैप्टर समझ आ जाए मतलब वो ठीक है, चैप्टर ज्ञान ही है, समझ आएगा, लेकिन उसको साक्षात्कार, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है. एक होता है ज्ञान, एक होता है विजडम. दोनों चीज़ें अलग अलग हैं. विजडम क्या है, उस ज्ञान, हो सकता है व्यक्ति को ज्ञान हो लेकिन उसको अप्लाई करना ना आए. जैसे यही प्रश्न था, जैसे भगवान के जन्म कर्म दिव्य है, इसका ज्ञान है अभी में, लेकिन इसका रियलाइजेशन नहीं है कैसे दिव्य है, क्या ट्रांसेंडेंटल नेचर क्या होता है, स्पिरिचुअल नेचर होता है क्या है,
उस व्यक्ति को पहले इस पर स्टडी करना पड़ेगा, सेवा करके, अपनी साधना करके, सुन के, संग करके वो समझता है ट्रांसेंडेंटल नेचर होता है क्या है, एक भौतिक नेचर क्या होता है, ट्रांसेंडेंटल नेचर क्या होता है। जैसे स्पिरिचुअल होली नेम है, इसका ट्रांसेंडेंटल नेचर क्या है। कोई व्यक्ति 192 माला भी कर रहा है तो भी उसको रैलिश, थकावट महसूस नहीं हो रही, दोबारा करना चाहता है। तो जब उसको ट्रांसेंडेंटल नेचर का रियलाइजेशन होता है तो उसको साक्षात्कार मिल रहा है। तो जो विजडम है, विजडम का मतलब उस ज्ञान को कैसे अप्लाई करना है। तो व्यक्ति को ज्ञान हो सकता है लेकिन उसका रियलाइजेशन विजडम है, मतलब व्यक्ति के पास तलवार है लेकिन धार नहीं है तो उसको यूज़ नहीं कर पाएगा। सो ज्ञान अपने आप में फिर बर्डन बन जाता है, बहुत सारा ज्ञान है ना, लेकिन उसका जो रियलाइजेशन, ये वैसे रियलाइजेशन कहाँ से मिलता है, भगवान देते हैं। क्यों देते हैं, जब उसकी इच्छा है भक्ति में आगे बढ़ने की, सिंसेरिटी है। ज्ञान का रियलाइजेशन सिर्फ भगवान देते हैं और भगवान परमात्मा रूपी हृदय में मतलब हमारे विद्यमान है। कृष्ण सिंधी हाट हृदय देश अर्जुन तिष्ठति, उतना ही समझाते हैं जितनी सिंसेयर उसके अंदर डिज़ायर है। तो ज्ञान मतलब रियलाइजेशन, रिवील्ड नॉलेज, उसको समझ आता है ज्ञान, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समझ आती है। Krishna had a lot of wives. जैसे भगवान की बहुत सारी रानियां थी, Lot of wives. so then as a devotee we can also have many wives, ये क्वेश्चन है। और आगे है, I know we should know not copy Krishna, but what was the reason behind this Krishna? देखिए भगवान के दो, ठीक है, भगवान भी कह रहे हैं मैं अपने नियम कर्म करने आता हूँ। कुछ भगवान एक अपने आचरण से सिखाते हैं, कुछ कार्य जो भगवान एक स्पेशल ऐसे कार्य करके दिखाते हैं जिससे उनकी ग्रेटनेस पता लगती है। जैसे भगवान कहीं नहीं बल्कि शिव जी का भी उदाहरण ले सकते हैं कि जैसे शिव जी भी क्या किया, जहर पिया। अब कोई इसको देख के तमोगुणी लोग कहते हैं शिव जी भी गांजा पीते थे, हालांकि ऐसा नहीं है। शिव जी तमोगुणों के लोगों पर करुणा करते हैं जरूर, लेकिन कभी ऐसा वर्णन नहीं आता वो चरस या गांजा पी रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, शिव जी भी लेते तो हम भी ले लें, अगर शिव जी भी जहर पीते हैं तो फिर आप भी जहर पीजिए। तो भगवान के दो एस्पेक्ट हैं। भगवान एक तो इस मानव लीला के रूप में कैसे कार्य करने चाहिए ये दिखाते हैं है ना। दूसरा कुछ ऐसे स्पेशल कार्य करते हैं जिससे उनकी भगवता का पता लगता है, ग्रेटनेस का पता लगता है, जिनको इमिटेट नहीं करना चाहिए। तो अब जैसे भगवान के खुद ही बता रहे हैं, जैसे अब इसका आगे अगर आप एक्सप्लेनेशन पढ़े, लेकिन वासुदेव कृष्ण क्या है थोड़ा इसका लिए बैकग्राउंड चाहिए। जो जब कृष्ण बाहर जाते हैं तो वासुदेव एक्सपेंशन वो जाके कार्य करते हैं। तो कहने का मतलब कि कुछ भगवान के स्पेशल कार्य होते हैं जो भगवान की ग्रेटनेस को सिग्निफाई करते हैं, तो उनको हमें इमिटेट नहीं करना चाहिए। सिद्धांत समझने चाहिए भगवान कैसे लीलाएं करते हैं या कैसे हमें सिखा रहे हैं। और इतना पॉसिबल नहीं है कि 16,000 रानियों से हम भी शादी कर रहे हैं या इतनी सारी वाइफ रख सकें। प्रिंसिपल इज इफ़ यू कैन मेंटेन इट्स गुड, ओके। लेकिन अब तो सरकार का नियम भी है, हिंदू मैरिज एक्ट है, एक से ज़्यादा आप रख नहीं सकते तो करना भी चाहें तो भी नहीं हो पाएगा। तो भगवान लॉ मेकर इज़ बियॉन्ड द लॉ, लेकिन जब हम विद इन द लॉ हैं, लॉ मेकर कैन ब्रेक द लॉ ऑल्सो, लेकिन जब तक हम नियम में हैं तो कुछ कार्य भगवान हमारी शिक्षा के लिए सिखाते हैं, कुछ कार्य अपनी भगवता को, अपनी ग्रेटनेस को, सुपरमेसी को प्रेजेंट करने के लिए दिखाते हैं। Did Krishna himself plan the Mahabharata so that he can give the Gita lesson? भगवान ने महाभारत खुद ही प्लान किया था ताकि वो भगवद गीता की शिक्षा दे सके। इससे पहले एक जो इनका प्रश्न था इसमें और ऐड करना चाहिए, ताकि भगवान अपनी ये सुपरमेसी वाले कार्य करके इसलिए दिखाते हैं ताकि एक ऑर्डिनरी जीवा में, एक साधारण जीवा में और मेरे में क्या फ़र्क है ये भी पता लगे, इसको भी स्थापित करते हैं ताकि वो उसको इमिटेट ना करता रहे फिर से। और दूसरे इनका प्रश्न है कि क्या भगवान ने गीता को इस प्रकार रचा, अरेंज किया महाभारत को, ताकि गीता बोली जा सके। एक प्रकार से कह सकते हैं ठीक है, अधर्म बढ़ रहा था, भगवान ने कुछ ना कुछ तो रचना था। तो जब जैसे जानते हैं कि दुर्योधन पानी में गिरा
और द्रौपदी हंस रही थी, तो उस समय भगवान ने कुछ बोला नहीं, है ना, रोक सकते थे। तो एक वहाँ से एक दिखता है एक हिंट। और धर्म की ग्लानि करनी, धर्म की ग्लानि हो रही है, अधर्म का बढ़ रहा है, तो भगवान ने कुछ ना कुछ तरकीब करते ही हैं कि कैसे अधर्म खत्म कर सकें, दुष्टों का विनाश कर सकें और धर्म की दोबारा स्थापना कर सकें। धर्म मतलब भगवत गीता का ज्ञान। समय भी हो गया है, और हालांकि हम ये मानते हैं कि बहुत टेक्निकल पार्ट है, ये थोड़े से समझना मुश्किल है, थोड़ा सा एक बारी में कितना समझ आए, लेकिन इतना ज़रूर रिक्वेस्ट करेंगे क्योंकि गीता इंग्लिश में कह सकते हैं लिखी है, हिंदी में भी लिखी हुई है, लेकिन ये टेक्निकल नॉलेज है। फिजिक्स की किताब हो सकती है, मैथमेटिक्स की किताब हो सकती है कि इंग्लिश या हिंदी में लिखी हो, लेकिन वो नॉलेज टेक्निकल है। तो हालांकि गीता हिंदी इंग्लिश में लिखी जा सकती है, लेकिन नॉलेज टेक्निकल है, तो इसको बार बार पढ़ के समझा जा सकता है। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूँगा जितना भी आपको समझ आ रहा है, क्योंकि कई सारी टर्म्स आपको नहीं लग रही होगी, ज्ञान क्या है, यज्ञ क्या है, निष्काम कर्म योग, ज्ञान कर्म योग, पढ़ते रहेंगे तो कुछ चीज़ें क्लियर होंगी, अगली बार पढ़ेंगे और चीज़ें क्लियर होंगी, और जितनी बार गीता को पढ़ेंगे उतना ये ज्ञान फ्रेश है, उतना ही आपको फ्रेशनेस महसूस होगी। हरे कृष्णा।